just pray from Allah, it will make us easy because too much rush. So Allah will make us like Umrah easy for us. Which bag is the tallest? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट व्लॉग बनाया था, एक छोटा सा व्लॉग बना दिया था और उम्रा करने से पहले जब हम निकल रहे थे उससे पहले मैंने एक छोटा व्लॉग बना दिया था ताकि आप सबको इन्फॉर्म कर सकूँ कि हम लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद जो मैंने कुछ क्लिप्स निकाली थी वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और माशाल्लाह हमारा उम्रा बहुत ही अच्छा हुआ। रश बहुत था लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी आसानी कर दी कि पता नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से उम्रा हो गया और सब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। यहाँ पे हम निकल गए थे घर से और गाड़ी में बैठ गए थे, एयरपोर्ट के लिए निकले थे। ये रास्ते में हैं हम। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हम जा रहे हैं दमाम एयरपोर्ट, फिर दमाम टू जिद्दा एयरपोर्ट जाएंगे। ठीक है, वहाँ से फिर जो है ना जिद्दा टू मक्का जाएंगे। वहाँ से भी तकरीबन 2 घंटों का सफ़र होता है बाय कार। बहरहाल हम जा रहे हैं अभी बाय प्लेन जा रहे हैं। बाय प्लेन भी हम 3:30 बजे निकल गए थे घर से और रात को हम पहुँचे थे होटल में 10:30 बजे। तो बाय प्लेन ही इतना टाइम लगता है तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया कि बाय प्लेन ही सही है, क्योंकि बाय कार तो पूरा दिन ही लग जाता। बहरहाल अभी एयरपोर्ट पहुंच गए थे हम और इंटर हो गए थे एयरपोर्ट में। और यहाँ पर मेरे बेटे ने बैग कैरी किया हुआ है, उसका अपना ही बैग है लेकिन उसे लग रहा था कि यही टॉलेस्ट बैग है और यही उसे उठाना है। तो हमने भी अलाउ कर दिया कि इतना हैवी नहीं था वो, क्योंकि उसी की चीज़ें थी। और यहाँ पे हम अपनी फ़्लाइट चेक कर रहे थे। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने ली थी एयरपोर्ट की, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और हमारी फ़्लाइट थी 5:45 पर शाम के टाइम, लेकिन हम 3:30 बजे निकल गए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे का तो सफ़र होता है एयरपोर्ट तक का, तो कभी रश भी होता है तो फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए बेटर यही था कि हम थोड़ा पहले ही 1 घंटा अगर पहले पहुँच जाएँ तो वो अच्छा है, उसमें कोई टेंशन नहीं होता है। फिर वैसे तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए जल्दी नहीं जाना पड़ता है, एग्जैक्ट टाइम्स पे आप 15-20 मिनट पहले जाएं बस। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए हमें 3 घंटे पहले जैसे जाना पड़ता है वैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए नहीं जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जल्दी आ गए थे क्योंकि हमारा थोड़ा दूर का सफ़र था इसीलिए। और हम आ गए थे अभी डोमेस्टिक डिपार्चर के साइड, जो कि था डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ। जो हम जहाँ से एंटर होते वहाँ से इंटरनेशनल डिपार्चर थे और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ना डोमेस्टिक डिपार्चर्स थे। तो बोर्डिंग वगैरह से फ्री हो गए थे और फिर हम अपने गेट की तरफ जा रहे थे उसे ढूंढते ढूंढते। और जो भी बीच में जितने भी शॉप्स वगैरह आए थे वो सब मैंने ना उनकी क्लिप्स ले ली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्स एंड ज्वेलरी, इवन के शूज़, लग्जरी जो भी आइटम्स हैं यहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लग्जरी आइटम्स थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम तो यहाँ से कभी भी नहीं लेते हैं। कभी कभी बच्चा अगर तंग कर ले तो उसके लिए कोई टॉय हो गया तो ठीक है, वरना अपने लिए ऐसा कुछ नहीं लेते। ये स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप था, यहाँ पे टिम हॉर्टन्स भी है, कैफ़ेटेरिया आप देख सकते हैं। इस तरह से काफ़ी और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर। एक KFC भी है और मैकडोनल्ड्स भी है, सबवे भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। गेट की तरफ हम आ गए थे, हमारा गेट था 115, तो वो यहीं पे था। इसी तरफ हम आ गए थे। लोग अभी कम थे क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे और अभी बस प्लेन में बैठ गए थे। तो there are 2 seats only. Now break. What will happen? Glass will go down in this hall. Glass will go down. Yeah, glass will go down and it will break. How it will go down? It will go down like because there's a hole. If there's no hole, so it will not go down. So it will go down. There's a hole now. It can make everything stop. मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उम्रा करने के लिए, बहुत खुश था वो, क्योंकि हम उसे ना काफ़ी टाइम से इस्लामिक स्टोरीज़ बताते थे और
काफ़ी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो रिलीजन से रिलेटेड होती हैं एज स्टोरीज़। तो उससे बहुत इंटरेस्ट होता था, बहुत गौर से सुनता है वो स्टोरीज़ उसे बहुत पसंद है। तो वो बहुत खुश था, लेकिन सफ़र इतना था ना कि एंड में जो है ना वो बहुत थक गया था। अभी तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो वापसी का सफ़र था ना उसमें उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। बहरहाल क्योंकि बच्चा है और कंटिन्यू हमने सफ़र किया था, पहले यहाँ से जद्दा फिर मक्का जाना, फिर वहाँ से हमने रेस्ट भी नहीं किया तो डायरेक्ट जाके उम्रा किया था। 1 घंटे का रेस्ट किया था, लेकिन वो बस इतना कि नमाज़ वगैरह इशा की पढ़ी थी, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, मस्जिद में नहीं जा सकते थे उस वक्त, तो नमाज़ हमने जो होटल में ही पढ़ ली थी। अच्छा, मैं एक और बात भी क्लियर कर दूं कि उम्रा करने से पहले ना जो नियत करनी होती है, हम घर से तो नवाफिल पढ़ के निकले थे, नियत भी अपनी करके निकले थे, क्योंकि हमारा प्लान यही था कि डायरेक्ट जाके उम्रा ही करेंगे। लेकिन जो है ना प्लान के दौरान भी आपको वो बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, जब मिकात का प्लेस आता है, जगह आती है मिकात की, तो वहाँ पे सबको ना नियत करनी होती है, जो भी उम्रा की नियत से जा रहे हों। तो अगर कोई वहाँ पे नियत ना करे ना, तो फिर होता ये कि आपको मक्का से फिर उसी जगह पे आना होता है मिकात की तरफ, और नियत करनी पड़ती है। या फिर अगर किसी ने उम्रा कर लिया हो नियत करके प्लेन के दौरान, या कार में ही हो या प्लेन के दौरान, तो वहाँ पे अगर आप नियत कर लेते हैं, फिर उम्रा करते हैं, फिर आपको दोबारा उम्रा करना है, तो फिर आप मिकात पे ही जाएंगे, उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे नियत होती है, और वहाँ से नियत करके अगर जेंट्स हैं तो फिर वो ज़ाहिर एहराम पहन के वज़ू बावज़ू होकर, एहराम पहन के पाक होकर वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे नियत करेंगे। अगर लेडीज़ होंगी तो उनकी भी शराइत कुछ ऐसी ही है, लेकिन वो अबाया में होंगी, फ़र्क ये है बस। तो नियत वहाँ पे ही होती है, वहाँ से नियत करनी होती है। और नियत करने के बाद कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं, जैसे आपको कोई मॉस्किटो वगैरह मारना नहीं है, उसे मतलब कि जैसे मच्छर वगैरह होता है ना, तो वो हमें मारना नहीं होता है, या फिर नेल वगैरह कट नहीं करना होता है। बहरहाल अब हम पहुंच गए थे जिद्दा एयरपोर्ट, जिसकी क्लिप्स ऑलरेडी कुछ शेयर कर चुकी हूँ मैं, और ये कुछ बहुत ही खूबसूरत फ़िशेस थी यहाँ पर। मुझे ये पार्ट जिद्दा एयरपोर्ट का बहुत ही अच्छा लगता है। हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं और हर बार मैं यहाँ की वीडियोस ज़रूर लेती हूँ। तो ये कुछ क्लिप्स थी, और यहाँ पर हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। हम एग्ज़िट की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन भूख बहुत लगी थी, तो हम वही देख रहे थे कि कुछ अच्छा सा खा लें अभी, या फिर कुछ पैक करवा लें, क्योंकि हमने टैक्सी भी कंफर्म कर ली थी। जब एग्ज़िट कर रहे थे तब टैक्सी वाले वहाँ पे आ जाते हैं कि किसी को टैक्सी चाहिए, तो हमें एक पाकिस्तानी बंदा ही मिल गया था, और हम थके हुए भी बहुत थे, तो हमने वहीं पे कंफर्म कर लिया। खैर, यहाँ पे अलबैक सबसे फ़ेमस फूड है सऊदी में, तो वो हम ले रहे हैं। और इसके अलावा सबवे भी था, और एक और भी था, लेकिन वो मुझे याद नहीं है। खैर, यहाँ पे जिद्दा एयरपोर्ट पे लिमिटेड चॉइस होती है आपके पास, तो हमने फिर अलबैक ही चूज़ किया, और इसको हमने पैक करवा लिया था। बहरहाल खाना वगैरह हमने पैक करवा लिया, और फिर ये पार्किंग एरिया था एयरपोर्ट का, तो बस हम टैक्सी में ही जा रहे थे। अब टैक्सी में बैठने के लिए निकले थे, और खाना भी हमने टैक्सी में ही खा लिया था, क्योंकि जो है ना जिद्दा से मक्के का सफ़र भी 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो हम जो ना 8:30 अभी बजे थे रात के, और हम होटल पे पहुँचे थे 10:30 बजे। तो बस होटल का क्लिप भी जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी। और सफ़र हमने स्टार्ट कर लिया था, बीच में फिर कहीं पे रुक गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय के हम बहुत आदी हैं, और जो ड्राइवर था वो भी चाय का आदी था। एक्चुअली उसी ने हमसे पूछा था चाय का, तो बस चाय वगैरह पी, और ये थोड़े पहाड़ की वीडियोस मैंने ली थी। जब मक्का में होते हैं या मदीना में, तो हर जगह पहाड़ ही नज़र आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब एंटर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें रोज़ रोज़ नज़र नहीं आती हैं। ये है हमारी होटल हॉलिडे इन, हमने स्टे यहाँ पे किया था। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी उम्रे का ट्रिप। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।